हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों में होने वाली खून की कमी या एनीमिया क्यों होता है। हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे खाते पीते घरों के बच्चों को भी एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर एनीमिया हो गया है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, क्या खाने पीने की चीज़ें देनी हैं जिससे आपके बच्चे का एनीमिया बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है इस वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातों को और भी जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है और उसका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, मतलब उसे एनीमिया है। अगर बच्चा 5 से 11 साल के बीच में है और उसका हीमोग्लोबिन 11.5 से कम है, मतलब उसे एनीमिया है। तो WHO की जो डेफिनेशन होती है एनीमिया की वो ये है, और ये पाया गया है कि हमारे देश में 50% से भी ज़्यादा बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम है। एनीमिया हमारे देश में मुख्यतः आयरन की कमी से होता है, इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से होता है, इसके अलावा अन्य दूसरे कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि सिकल सेल, थैलेसीमिया वगैरह वगैरह। तो इसमें से जो आयरन डेफिशिएंसी है ये बहुत कॉमन है थ्रू आउट इंडिया। ये डेटा देखकर आप हैरान हो जाएंगे, अच्छे स्टेट्स में भी आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से अच्छे खाते पीते घरों के बच्चों को भी आयरन की कमी हो रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। पेरेंट्स नॉलेज की कमी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अच्छे घरों के बच्चों को भी आयरन की कमी हो रही है और एनीमिया हो रहा है। तो ये क्या गलतियां हैं, आइए मैं अब आपको बता। सबसे पहली गलती है एक्सेसिव मिल्क, बहुत ज़्यादा दूध देना। हमने अक्सर सुना होगा कि दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, बच्चों को जितना हो सके दूध दीजिए, दही दीजिए। तो ऐसे में पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो 2-3 ग्लास दूध दे देते हैं बच्चों को और वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा खाना दिया है बच्चे को, बहुत न्यूट्रिशियस फूड दिया है बच्चे को, तो उसको तो अब कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन दूध एक ऐसा फूड है जिसमें आयरन की कमी होती है नेचुरली तौर पर। आप दूध दे रहे हैं, उससे कैल्शियम पूरा हो सकता है, विटामिन D पूरी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूध दे रहे हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं दे रहे हैं, फल नहीं दे रहे हैं या दूसरी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे को लॉन्ग टर्म में आयरन की कमी हो जाएगी। दूसरा बड़ा कारण ये है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब वो धीरे धीरे माँ का दूध छोड़ना शुरू करता है और जब उसे बाहर का खाना खिलाना चाहिए, तो हम उसे प्रॉपर तरीके से वीन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से वो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। दूध से लेके सॉलिड में वो जो शिफ्ट होता है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हम बहुत लंबे समय तक दूध पिलाते रहते हैं, सॉलिड फूड नहीं देते हैं। अगर देते भी है तो थोड़ा बहुत खिचड़ी दलिया दे दिया, हो गया ख़त्म। जब भी बच्चा 6 महीने का हो गया है तो आपको इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि उसको दूध से सॉलिड में कैसे शिफ्ट करना है, क्या देना है, कितना देना है और कब कब देना है। ये 3 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल वीडियो है जिसमें पूरा डाइट चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है मिल्क से सॉलिड में तो वो प्रॉपर नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने वो जो आर्टिफिशियल फूड आता है पानी में घोल के वो खिला दिया तो वो सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा दाल चावल का खिलाना। बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, जैसे 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, तो पेरेंट्स उन्हें दाल चावल सुबह दे दिया, दाल चावल शाम को दे दिया, हो गया काम ख़त्म। ब्रेकफास्ट को इग्नोर करते हैं, स्नैक्स टाइम को इग्नोर करते हैं, और सब्जियां भी जो देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रस वाली सब्जियां रहती है, हरी सब्जियां नहीं देते हैं, फल नहीं देते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाना आप जो भी दे रहे हैं लेकिन उसमें वैरायटी होनी चाहिए ताकि आपको किसी एक चीज़ की कमी ना हो और एक चीज़ एक्सेस में ना हो। तो अगर आप अपने मेन्यू में वेरिएशन लाएंगे, आप अलग अलग तरह का खाना खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, तो ना तो आपको किसी चीज़ की कमी होगी ना ही बच्चों को।
चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि बच्चों की डीवॉर्मिंग नहीं कराते। छोटे बच्चों में पेट के कीड़े की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिसकी वजह से उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनीमिया भी होता है। इसीलिए समय समय पर बच्चे की पेट की डीवॉर्मिंग कराने के लिए आप अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। अगर बच्चा 1 साल का हो गया है तो उसकी डीवॉर्मिंग आप ज़रूर कराइए। इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली जो हमारी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो पीडियाट्रिशियंस को एडवाइस करती है कि बच्चों में अगर लक्षण है तो आप उन्हें तुरंत आयरन सप्लीमेंट्स दीजिए और डीवॉर्मिंग रेगुलर कराते रहिए। तो अगर मान लीजिए आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी है तो ये पता कैसे चलेगा? तो देखिए, ये पता चल सकता है सिंपल ब्लड टेस्ट से और कुछ सिम्टम्स होते हैं उससे। सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चा बहुत इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ा सा होगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगेगा, उसको नींद बराबर नहीं आएगी, भूख बराबर नहीं लगेगी और साथ ही में वो एकेडमिक्स में भी पुअर होने लगेगा, उसका ब्रेन का न्यूरो डेवलपमेंट टाइम पर नहीं होगा, हाफने लगेगा सीढ़ियाँ चढ़ते समय अगर एनीमिया ज़्यादा हो गया है तो ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं वो एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? पेंट खाने लगते हैं, दीवारें चाटने लगते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, इसे हम पाइका कहते हैं। ये भी आयरन और कैल्शियम की कमी से होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड में हीमोग्लोबिन आपको कम मिलेगा, साथ ही में आपको आरबीसी काउंट कम मिलेगा और एमसीवी कम मिलेगा। तो ये जो लक्षण होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं। सीबीसी जो है वो सारे लैब में अवेलेबल है, 200 से 300 के बीच में होता है ये टेस्ट। अगर आप स्पेसिफिक टेस्ट कराना चाहते हैं तो सीरम फेरेटिन करा सकते हैं, सीरम आयरन करा सकते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अगर फेरेटिन 12 से कम है, 15 से कम है तो मतलब बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। ये इन टेस्ट की जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ये 900 से लेके 1500 और कहीं कहीं 2000 के भी मिलते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आयरन की कमी हो गई है तो फिर क्या, आगे क्या? तो जब भी आप पीडियाट्रिशियन से के पास जाते हैं तो वो आपको आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये आयरन सप्लीमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फेरस सल्फेट जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। दूसरा होता है फेरस फेमोरेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट, ये जो है इनका मीडियम एब्जॉर्प्शन होता है। और कोलाइडल आयरन जो होता है उसका थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। तो अब बात यह है कि हम जो सप्लीमेंट्स है वो कब लें? तो आप खाने के बाद ले सकते हैं और खिलाने के बाद आप उसे ज़रूर पानी दीजिए, क्योंकि ये जो आयरन होता है ये दांतों पर जमता है और एक येलोइश कोट बना देता है, इसीलिए कुल्ला करें अगर बच्चा बड़ा है तो। अगर बच्चा कुल्ला नहीं कर सकता है, छोटा है, तो आप उसे पानी ज़रूर दे दें। और अगर बहुत ही छोटा है तब फिर आप दूध पिला सकते हैं। तो ये है एक बेसिक बात। इसके अलावा एक ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से सप्लीमेंट देने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। ये गलती क्या होती है? ये गलती होती है पहली, कंसिस्टेंट नहीं रहना। बहुत सारे लोग करते हैं, आज दे दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, कभी नहीं दिया। तो अगर एक रूटीन नहीं रहता है ना, तो जो हमारे बॉडी का सिस्टम है वो आयरन को इग्नोर करना चालू कर देता है। फिर आप कितना भी आयरन क्यों ना दो, वो उसको इग्नोर करेगा, वो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। इसीलिए इसमें कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि जब भी आप आयरन दे रहे हैं उससे 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको चाय या कॉफ़ी नहीं देना है। चाय या कॉफ़ी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे फाइटेट्स और फाइटोकेमिकल्स, जिसकी वजह से आयरन जो होता है ना वो चाय के साथ बंध जाता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इसीलिए अगर आप आयरन सप्लीमेंटेशन के साथ चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो फिर वो आप पर कभी असर नहीं करेगा, आपका हीमोग्लोबिन कभी नहीं बढ़ने वाला है, चाहे आप कितना भी सप्लीमेंट्स ले लें। तो ये जो मेन रीजंस होते हैं कंसिस्टेंसी का नहीं होना और चाय और कॉफ़ी का लेना, इसकी वजह से जो है हम जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो असर नहीं करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या नेचुरल चीज़ें हैं, वो क्या नेचुरल फूड है जो आपको सप्लीमेंट के साथ देना चाहिए ताकि बच्चे का आयरन जल्द से जल्द कवर हो जाए।
तो नेचुरल फूड में सबसे पहले तो बीट रूट यानी चुकंदर, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इसके अलावा गुड़ में आयरन होता है, आप गुड़ की चिक्की बनाकर दे सकते हैं। बीट रूट की बहुत सारी डिशेस दे सकते हैं। रागी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, रागी के बहुत सारे डिशेस होते हैं, जैसे रागी इडली हो गया या रागी पॉटरीज हो गया या रागी की कुकीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। पीज़ में, पालक में, हरे पत्ते वाली जितनी सब्जियां होती हैं उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। एप्पल्स में भी थोड़ा बहुत आयरन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें नेचुरल आयरन होता है, तो इन चीज़ों को भी आप इंक्लूड कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज में सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयरन होता है। अगर आप वो वीक में एक बार भी दे रहे हैं तो वो ठीक ठाक उसमें आयरन मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन 9 से कम है तो आयरन सप्लीमेंटेशन देने के 10 दिन के बाद आपको रिपीट टेस्ट कराना चाहिए। और अगर 9 से ज़्यादा है, 9 से 11 के बीच में है, तो 1 महीने के बाद आपको CBC का रिपीट टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि बच्चे की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।